डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। विधायक कांग्रेस का बनेगा, विधायक कांग्रेस का बनेगा। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग बड़े बहुमत से हमारे उम्मीदवार को वहां से जिताएंगे। बड़ौदा में चुनावी बिगुल बज चुका है। यहाँ होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अलग अलग राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है, जिसमें बड़ौदा का उपचुनाव भी शामिल है। कोविड-19 के साए में बड़ौदा का उपचुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है। इस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के साथ साथ देश की अलग अलग 55 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा, जबकि इसका रिजल्ट 10 नवंबर को घोषित किया जाएगा। घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। उपचुनाव का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा, जबकि 16 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 17 अक्टूबर तक छंटनी की जा सकेगी और 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। उपचुनाव के ऐलान के बाद से बड़ौदा में राजनीतिक सरगर्मियां फिर से तेज होने जा रही हैं। बड़ौदा उपचुनाव सत्तारूढ़ जेजेपी बीजेपी गठबंधन के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है। खास तौर पर उपचुनाव का नतीजा ये तय करेगा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा में कितने लोकप्रिय हैं, क्योंकि अक्सर हुड्डा बड़ौदा को अपना घर बताते रहे हैं। वैसे भी ये सीट कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई है। अगर कांग्रेस बड़ौदा में बाजी मार ले जाती है तो उसकी सीटों की संख्या 31 ही रहेगी, जबकि अगर बीजेपी उपचुनाव जीत जाती है तो उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 40 से 41 हो जाएगी। वहीं अपनी पहली परीक्षा का सामना करने जा रही मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार के लिए बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। बड़ौदा में जीत से सीएम मनोहर लाल का कद प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बढ़ जाएगा। जीत से विपक्षी दल खास तौर पर कांग्रेस के हौसले पस्त हो जाएंगे और उसके नेताओं के मुंह पर ताले लग जाएंगे, जो अक्सर सरकार की उम्र पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि अगर बीजेपी बड़ौदा में हार जाती है तब भी सरकार की सेहत पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हुड्डा का कांग्रेस में कद जरूर घट जाएगा। वैसे भी कांग्रेस ने हुड्डा के पर कतरने शुरू कर दी हैं। गठबंधन सरकार कह रही है कि अगर हमारा विधायक बनता है तो बहुमुखी विकास बड़ौदा का। विधायक कांग्रेस का बनेगा। पहले उनके इतने बने हुए हैं विधायक, विकास नहीं करे उनको, विकास का नाम का तो पता ही नहीं है उनको। हरियाणा जो नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में, जब ये सरकार 6 साल में कुछ नहीं करा सकी तो एक विधायक से क्या है। विकास बड़ौदा में हमारे समय में खूब हुआ है और 6 साल से कुछ भी नहीं किया, किसी ने जाके नहीं देखा। चुनाव आया तो भागे जा रहे हैं, ये करे। घोषणा है इनकी, घोषणा सरकार है। देख लो आप, पहले बनते कहा था कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहाँ गई वो? हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कहाँ बन गए? रेलवे लाइन यहाँ लाएंगे, कहाँ आ गई? हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मगर हमसे भी ज़्यादा तैयार बड़ौदा की जनता है। बड़ौदा की जनता इस खट्टर सरकार पार्ट 2 जो 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन इस प्रदेश में चल रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब इस चुनाव में बड़ौदा की जनता करने के लिए उत्सुक है। मैं स्वयं बड़ौदा के बहुत से गांव के अंदर मेरे को जाके लोगों की जनभावनाओं को समझने का मौका मिला है और मुझे विश्वास है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग बड़े बहुमत से हमारे उम्मीदवार को वहाँ से जिताएंगे। दूसरी तरफ इनेलो के लिए भी बड़ौदा का उपचुनाव भी बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने जा रही है। कभी प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी रही इनेलो अपने पिछले 2 सालों में अपने सबसे बुरे दौर का सामना कर रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा इनेलो से अलग होकर जेजेपी बनाने के बाद तकरीबन सभी बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इनेलो के भी दिन फिरने लगे हैं। रामपाल माजरा जैसे कई पुराने नेताओं की फिर से घर वापसी हो सकती है। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब इनेलो बड़ौदा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वैसे भी अभय चौटाला पिछले कई दिनों से बड़ौदा में खूब मेहनत भी कर रहे हैं, या यूं कहें कि अगर कोई बड़ौदा में सबसे ज्यादा जनसभाएं कर रहा है तो वह अभय चौटाला ही हैं। अगर इनेलो मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना देती है तो यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अब देखना यह है क्या बड़ौदा में बीजेपी पहली बार कमल का फूल खिलाने में कामयाब हो पाती है या फिर कांग्रेस अपनी सीट को बचा पाती है, और क्या इनेलो बड़ौदा में कोई कमाल दिखा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।